आत्मनिर्भर भारत संकल्प को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से प्रदेश में शुरू हुआ है और 25 दिसंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक 3 महीने चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को मजबूती के साथ देश में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसमें जो आत्मनिर्भर भारत है इसका बड़ा योगदान रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा इस आत्मनिर्भर भारत का जो महायज्ञ शुरू हुआ है इसमें अपनी बड़ी आहुति डालेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2014 से पहले आत्मनिर्भर भारत के मामले में जो आंकड़े थे उन आंकड़ों को भी मीडिया के सामने रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 के बाद पिछले 11 साल में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज भारत का जो आकाशगंगा और यूपीआई है इनकी पूरे विश्व में अब एक अलग पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए ही विकसित भारत का रास्ता है। ऐसे में देश के लोगों को स्वदेशी को अपनाने की तरफ बढ़ना होगा। गुरुग्राम में पति पत्नी का मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पति ने खुद भी आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी का है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कल देर रात झगड़ा हुआ था और जिसके बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं बता दें कि दोनों ही पति पत्नी जो है वो गुरुग्राम में आईटी कंपनी में जॉब करते हैं और 3 साल पहले अरेंज मैरिज जो है वो दोनों की हुई थी। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने अब दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जो है वो गुरुग्राम पुलिस कर रही है और दोनों के ही परिवार वालों को भी सूचना जो है वो दे दी गई है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। छात्रों के साथ मारपीट करने व एक बच्चे को उल्टा लटकाने के मामले में थाना मॉडल टाउन पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल व ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पानीपत के जाटल रोड स्थित एक स्कूल में स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा एक छोटे बच्चे के साथ मारपीट की और उसके बाद बच्चे को उल्टा लटका दिया गया। वहीं परिजनों द्वारा इसकी शिकायत थाना मॉडल टाउन में दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता करना अपने आप में एक घिनौना अपराध है। इस तरह के अध्यापकों को व स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा। सूचना मिलते ही महिपाल ढांडा द्वारा स्कूल को बंद करवा दिया गया। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अब आपको रजिस्ट्री के लिए बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे पोर्टल तैयार किए गए हैं जो आप घर बैठे अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। दरअसल आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बबैंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से ऐसे 4 पोर्टलों का इनॉग्रेशन किया। पेपर रहित रजिस्ट्री रहेगी और पेपर रहित निशानदेही रहेगी। आपको किसी भी निशानदेही के लिए किसी प्रकार के पेपर की जरूरत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप चैट बोर्ड का भी शुभारंभ किया गया है। अब किसी भी प्रकार की रेवेन्यू की रजिस्ट्री की जानकारी व्हाट्सएप चैट बोर्ड के माध्यम से ले सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट निगरानी प्रणाली को भी ऑनलाइन किया गया है ताकि जो केस हैं उनको जल्द से जल्द और ऑनलाइन सुलझाया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज विधिवत रूप से रिमोट से इन सब पोर्टलों का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 अक्टूबर को
देश के गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। 3 क्रिमिनल लॉ को लेकर एक प्रदर्शनी बड़े स्तर पर यहां आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्रिकेट मैच की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का, भारत की टीम हमेशा जीत का परचम लहराती है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। कमालपुर की महिला सरपंच जब पंचायती की भूमि की मापतोल करा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उनके पति पर लाठियों से हमला कर दिया। सरपंच ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने कमालपुर की एक पंचायती भूमि को कब्जा मुक्त कराया था। आज जैसे ही वह उस कब्जा मुक्त जमीन पर 4 दीवारी करने के लिए मापतोल करने गई, तभी कुछ लोगों ने उनके पति पर हमला कर दिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। अभी अगर बात करें तो दोनों ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है, लेकिन जो वीडियो, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने उनके पति पर लाठियों से हमला कर दिया। अगर सरपंच का कहना है कि ये एक बेशकीमती जमीन है और कुछ दिन पहले ही प्रशासन के द्वारा इस जमीन को मुक्त कराया गया था और ये जो हमला करने वाले हो काफी लंबे समय से इस भूमि पर काबिज थे। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रंजिश के चलते इन पर हमला किया गया है। वहीं दूसरी ओर जब दूसरे पक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरपंच से उन्होंने लीज पर ये जमीन ली हुई थी और अभी उनका समय बता हुआ था। ऐसे में सरपंच जो है रंजिश के चलते उनके साथ मापतोल करने की बात कह रहा है। अभी दोनों ओर से पुलिस ने शिकायत दे दी है। पुलिस अभी जांच कर रही है। अंबाला की सेंट्रल जेल इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले अंबाला सेंट्रल जेल से एक बंदी फरार हो गया था, जिसके बाद वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन एक और हवालाती सेंट्रल जेल से फरार हो गया, जिसने जेल प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। आपको बता दें कि बिहार का रहने वाला अजय कुमार, जिस पर कुछ दिन पहले पंचकुला में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जो यहाँ पर सेंट्रल जेल में बंद था। अजय कुमार जो है जेल में आरए की मशीन पर काम करता था। जब लाइट चली गई तो वो 18 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़कर तार के सहारे जेल पार कर गया और वहां से फरार हो गया। जेल प्रशासन ने इसकी शिकायत बलदेव नगर थाना में दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी का कहना है कि उन्होंने रफ्त दर्ज करने के बाद टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बीएस गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। आत्मनिर्भर भारत संकल्प को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से प्रदेश में शुरू हुआ है और 25 दिसंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक 3 महीने चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को मजबूती के साथ देश में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका बड़ा योगदान रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा इस आत्मनिर्भर भारत का जो महायज्ञ शुरू हुआ है, इसमें अपनी बड़ी आहुति डालेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2014 से पहले आत्मनिर्भर भारत के मामले में जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को भी मीडिया के सामने रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 के बाद पिछले 11 साल में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज भारत का जो आकाशगंगा और यूपीआई है, इनकी पूरे विश्व में अब एक अलग पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए ही विकसित भारत का रास्ता है। ऐसे में देश के लोगों को स्वदेशी को अपनाने की तरफ बढ़ना होगा।